जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जब भी आज से जो है 16 तारीख से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के पेपर शुरू हो गए, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पेपर में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। अगर आप वो नहीं ले जाएंगे तो पेपर में फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या ले जाना है और कुछ डाउट भी है स्टूडेंट को, उनको भी मैं क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मेन डाउट स्टूडेंट का क्या है कि एडमिट कार्ड हमारे शो नहीं हो रहे। तो एडमिट कार्ड ध्यान रखना, अगर किसी का पेपर 21 नवंबर को है तो उसके एडमिट कार्ड जो है वो निकलेंगे 17 नवंबर से, ठीक है, आफ्टर 12 PM, ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद उसके एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे जिनका पेपर 21 को है। तो 4 दिन पहले जो है ना एडमिट कार्ड निकलेंगे, 4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड निकलेंगे। और उस पर आपको जो अभी दिखा रहा होगा वो दिखा रहा होगा सिटी इंटीमेशन कि आपका कौन सी सिटी में एग्ज़ाम पड़ा है, XYZ कोई भी सिटी हो सकती हो, तो वो अभी सिटी शो कर रहा होगा और 4 दिन पहले आएंगे एडमिट कार्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखना, बार बार ही जो है कंफ्यूज मत हो इस चीज़ में, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आ जाएंगे। और दूसरा ये, कई बंदों के फॉर्म रिजेक्ट हो रखे हैं तो रीज़न पूछ रहे हैं क्यों रिजेक्ट हो रखे हैं। उन्होंने ना फ़ोटो के नीचे जो है डेट नहीं लिखी है कि फ़ोटो कब खिंचवाई थी, उस दिन की डेट होनी चाहिए। अगर आप डेट नहीं लिखोगे तो उनका फॉर्म क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है कि इसका क्या सॉल्यूशन कुछ नहीं है। अब वो कई मेरे को पूछ रहे थे जो है सॉल्यूशन क्या है इसका, तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने मेन वाले मुद्दे पे कि पेपर में जाने से पहले आपको क्या क्या ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो आप उसके कारण जो है बाहर हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जानी है, ठीक है, ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 आपको ले जानी है, आप 2 ले जा लेना, ठीक है। और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, सपोज़ करो आपका अगर रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 से 9:30, तो आपको इस बीच ही एंट्री कर लेनी है। अगर आप 9:30 के बाद 1 सेकंड या 1 मिनट भी लेट हुए तो वहाँ पे क्या होता है कि एंट्री जो है ना क्लोज़ हो जाती है, फिर वो जाने नहीं देते हैं। 1 मिनट भी अगर आप लेट हुए तो सेंटर में आप भले 1 घंटे पहले पहुँच जाओ, पर पहुंच जाओ पहले। ऐसे नहीं आप आखिरी में जा रहे हो कि मैं तो आराम से चले जाऊंगा। तो पेपर में अगर जिसने मेहनत कर रखी है वो रिस्क ना ले, वो 1 घंटे पहले ही चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोलना चाहता, आपकी ID कुछ भी हो सकता है। वो ID कैसे, आपकी जो है आधार कार्ड हो आपका, जिस पे उस पे जो है डेट मंथ और ईयर का फॉर्मेट हो, ठीक है। मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कब आपकी डेट, मंथ और ईयर, उस पर DD MM YY का फॉर्मेट होना चाहिए। आधार कार्ड हो या आपका कोई भी वोटर ID हो, ठीक है, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, पैन कार्ड हो या जो भी आपकी वैलिड है वो आपका होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड ले जाना भी ज़रूरी है, और जो मैंने आपको बताया क्या क्या ले जाना चाहिए ज़रूरी है। और जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे ना तो उसमें एक एडमिट कार्ड में क्या निकलेगा, कोविड फॉर्म भी ले जाना वहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। कोविड फॉर्म भी ले जाना कंपलसरी, उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आपको फिल करनी पड़ेगी, आप पहले से वो फिल कर सकते हो, ठीक है, कि उस पर रोल नंबर क्या है, आपकी शिफ्ट क्या है, कहाँ सेंटर पड़ा है, ये सब पूछा जाता है। तो कोविड फॉर्म ज़रूर निकाल लेना। तो 2 निकलेंगे, एक मेन एडमिट कार्ड और उसके साथ कोविड फॉर्म, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ले जाने दोनों के दोनों, ठीक है। और आपको क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड आपने पिकअप कर लिया तो ये, इसके बाद आपको बाकी कुछ चीज़ नहीं चाहिए। पेन, ध्यान रखना, पेन और रफ पेपर जो होगा ना आपका, पेन और रफ पेपर ये आपको वहीं से ही मिलेगा, ये आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेन और रफ पेपर आपको वहीं जहाँ आपका सेंटर पड़ा होगा वहीं पे आपको वो देंगे जो इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है। पेन और पेपर आपको पता ही है, जैसे कि आपका SSC GD का पेपर जो है वो 1.5 घंटे का है, यानी कि 90 मिनट का है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। और फिर से बता देता हूँ, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है, 0.25। तो नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार नहीं थी पर इस बार ही है, ये ध्यान रखना, इग्नोर मत करना,
ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जीडी के जो पेपर में किसी बच्चे को पता नहीं है ये चीज़, फिर मैं बता दूं इसमें क्या है। देखो ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ अच्छे से। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन, इस पे नॉर्मलाइजेशन भी है। तो अपने अटेम्प्ट जो है कम से कम 100 में से 100 मत रखना, बिल्कुल पूरे 100 में से 100 अपने अटेम्प्ट मत रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, जितना आप गलत करोगे फिर आपको बाद में क्या होगा, घाटा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जो शिफ्ट हार्ड होती है ना, सपोज करो कोई शिफ्ट है, एक शिफ्ट इजी आई और एक शिफ्ट आ गई काफ़ी हार्ड, जो शिफ्ट हार्ड होगी तो क्या होता है बाद में उनके मार्क्स बढ़ते हैं, पर वो डिपेंड करता है उसने सही गलत कितने करें। और उसकी जो है अगर उसने 100 में से जितने कम बनाए, सपोज करो हमने 100 में से 70 बनाए, तो आप कोशिश ये करो कि 68 बिल्कुल सही हो। जितने कम आप अटेम्प्ट रखोगे उतने आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आप 80 अटेम्प्ट रख रहे हो, ठीक है, तो आपके कम से कम 73 to 75 बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए अगर पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि आपने बना दिए 100 क्वेश्चन और 100 में से तो हो गए आपके 30 गलत, तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका, फिर नेगेटिव में करके पूरा गड़बड़ हो जाएगा और फिर नॉर्मलाइजेशन में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जिसके सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट होगी उसके मार्क्स बढ़ते हैं, जो मॉडरेट होती है उनके थोड़ा कम बढ़ते हैं, और जो बिल्कुल ईजी होगा तो उनके मार्क्स क्या होगा, घट जाएंगे। ये ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन में ऐसे ही होता है, जो शायद आपको बताया नहीं होगा पर मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ये वीडियो का अंत था, जो आपको पेपर में ले जानी है क्या क्या चीज़ें, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो